सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। राना अब्दुल रज़ाक साहब आज हमारे साथ हैं प्रोग्राम में, और इनसे कुछ सवालात करेंगे पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं। राना साहब, क्या चल रहा है पाकिस्तान में? आपको कुछ समझ आ रही है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं? किसके मुताल्लिक आप बात कर रहे हैं? जो मौजूदा पाकिस्तान के सियासी हालात हैं या कोई भी मजहबी हालात हैं, आप समझ रही हैं कि हम दिन ब दिन गलत रास्ते पे चल रहे हैं? हम सीधे रास्ते पे कब आए थे? और दुआ तो हम करते हैं सीधे रास्ते की, मगर सीधा रास्ता मिला ही नहीं 70 साल में। नहीं तो फिर दुआ कर रहे हैं तो किधर गई दुआ? फिर 70 साल से दुआ भी कर रहे हैं, फिर सीधा रास्ता भी नहीं मिल रहा। वजह? दुआ उस कौम की होती है कबूल जो अल्लाह रसूल की मानती है। ये तो अल्लाह रसूल को मानते हैं मगर उसकी एक भी नहीं मानते। नहीं तो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो आके कुरान मजीद की आयत पढ़ के सुना रहे हैं और बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े जोशो खरोश से वो तकरीरें फरमा रहे हैं। कुरान मजीद पढ़ने से तो ये बात नहीं बनती। यजीद भी कुरान मजीद तो पढ़ता था, ये बात नहीं है। बात ये अपना किबला सीधा करना चाहिए। मगर वो तो मानते नहीं, वो तो कहते हैं कि हमारा किबला सीधा है। हम तो बिल्कुल ये जो पाकिस्तान है ये कलमे के नाम पे बना था, और इससे ज़बरदस्त रियासत ही कोई नहीं है पाकिस्तान के अलावा उन्हें दुनिया में नज़र आती। ये कलमे के नाम पर नहीं बना था। अगर कलमे वालों ने इसको वोट नहीं दी थी, अगर कलमे के नाम पर बना होता तो ये कलमे वाले इसको वोट देते। उस वक्त सारी इस्लामी जमातों ने इसकी मुखालफत की थी। नहीं तो फिर ये गलत बयानी से काम लेते हैं आके। इन्होंने ये खुद कह रहे कि तहकीक कर लिया करे, तो इसका मतलब खुद भी तहकीक नहीं की होती बातों की इन्होंने। बिल्कुल कोई तहकीक नहीं की। ये लोग जो गुम जाती ना भेड़ें जंगल में, ये वो लोग हैं। ये कौम गुम गई है जंगल में, इस्लामाबाद के पीछे चल रही है। इस्लाम का इनको पता ही नहीं है। पूरी दुनिया से लोग जा रहे हैं वहाँ, बहुत बहुत बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं। वो कहते हैं जी बड़े कामयाब है, लोग अरबों रुपए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। तो आप कह रहे जी सारे इस्लामाबाद जा रहे हैं, वो तो कह रहे बड़े बड़े यहाँ पे। ये सारा झूठ है। कुछ भी नहीं हो रहा। कौन आएगा दहशतगर्द मुल्क में जहाँ ना मस्जिदें महफूज है, ना कब्रें महफूज है, ना इंसानियत महफूज है। आज मैंने एक खबर और मेरे पास आई कि KFC वाले जो है वो बड़े परेशान है, और हो सकता है आने वाले दिनों में पाकिस्तान में KFC बंद कर दी जाए। पिछले दिनों शेखपुरा में एक बंदे को कत्ल किया गया। तो यहाँ KFC को अपना नाम चेंज करके उसका नाम अच्छा रख देना चाहिए। कोई इस्लामी नाम चल जाएगी। नहीं, खत्म नबूवत रख दें। हाँ, खत्म नबूवत रख दें, या कोई दाता साहब का नाम रख दें, गौस पाक का नाम रख दें, बड़ी जल्दी चल जाएगी और महफूज भी हो जाएगी। बिल्कुल, बड़ी मशहूर हो जाएगी, लोग सजदा करेंगे इसको। अच्छा, ये एक बड़ा अहम सवाल है कि एक तरफ बताया जा रहा है कि लोग पाकिस्तान में पैसा लगाना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान जिन्होंने पैसा लगाया वो कह रहे हैं हमारा पैसा डूब रहा है। तो कौन सा रास्ता ठीक है? पाकिस्तान में किसी ने पैसा नहीं लगाया, ये प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान में तो जो 80% 90% सरमायादार है या ब्यूरोक्रेट है या जनरल हैं, उन्होंने सारा सरमाया बाहर यूरोप में लगाया हुआ है। अच्छा, ये बड़ा एक अहम सवाल है। जो वहाँ पे सियासतदान है जो 2 नंबर तरीके से पैसा कमाए, वो अपना पैसा क्यों नहीं वहाँ पे रखते अपना? राणा साहब, वो कभी भी ये करप्ट कर देंगे, बैंक सरकारी हो जाएंगे। पैसा ये नवाज शरीफ पहले भी कोऑपरेटिव बैंक आ गया था। ये एतबार ही नहीं है पाकिस्तान गवर्नमेंट पर। ना कहीं दुनिया को एतबार है, ना बैंकों को एतबार है, ना UNO को एतबार है। नहीं तो फिर आप क्या देखते हैं कि इस मुल्क का क्या बनेगा? वो तो कहते हैं जनाब हमारी तरफ तो कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, हम तो बिल्कुल सीधे रास्ते पे चल रहे हैं। नहीं, आंख एक ही बार उठा के देखेंगे। इंडिया इनके ऊपर चढ़ गया है, अमेरिका इनके ऊपर चढ़ गया है, इसराइल को ये सजदे कर रहे हैं। अब इनका बेड़ा ही गर्क होने वाला है। अनकरीब ऐसी कौमों का बेड़ा गर्क हो जाता है जहाँ ना इंसाफ हो, ना अदल हो, ना गरीब को कोई पूछे। वहां ऐसा ही होता है, उसका इंजाम ऐसा ही होता है। सकूत बगदाद की तरह इसका इंजाम होने वाला है। अच्छा, मैं आज देख रहा था कई केस आते हैं, आप भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। बाप बेटी के साथ ज्यादती कर रहा है, दादा पोती के साथ कर रहा है, बहन भाई लगे,
किस तरह चला गया? ये तो उलमा तो कहते हैं कि हमने बड़ा ज़बरदस्त इस्लाम बताया, और तारक जमील है, वो किसी, अब मैं वो तस्वीर लगा दूँगा आपको, वो किसी के साथ जफ्फियाँ डाल रहा है, क्या हो रहा है ये? ये देखें, ये इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं, ये हैवान होते जा रहे हैं। हैवानों का, और जो कौमें हकूक़ इबाद को छोड़ दें, हकूक़ अल्लाह को छोड़ दें, उनका इंजाम आपने देखा है क्या होता है। कहाँ गई बनु अब्बासिया, कहाँ गई बनु उमैया, ये क्या चीज है? ये तो कुछ भी नहीं है खुदा के लिए। ये ना गजा को मानते हैं, ना इसराइल को सजदे करते हैं, बाहर से जुब्बे पहनते हैं और अंदर से सारे ये खबीस हैं। तो क्या देख रहे हैं, इसराइल की क्या मदद करनी? जब अपने हालात हमारे ठीक नहीं, तो अपने घर के हालात ठीक होंगे तो किसी की मदद करेंगे ना, अपना राणा साहब। नहीं, ये मुल्क इसलिए बना था कि हम तरक्की करेंगे, हम जी इंसानियत जिंदा रखेंगे, हम गरीब को देखेंगे, हम मजदूर को देखेंगे। क्या देखा है इन्होंने? रोजाना महंगाई कर रहे हैं और खुद कमा रहे हैं। जो कमा रहे हैं बड़े बड़े लोग, वो सारे बैरून मुल्क अपनी दौलत ले जा रहे हैं। यहाँ का मुझे बताएं, वजीर आजम से लेकर चपरासी तक कौन है नेक आदमी, कौन सच बोलता है? कहाँ गई इनकी अदालतें, कहाँ गया इस्लाम, कहाँ गया अदले जहांगीरी, कहाँ गया इनका अकबर, ये आदर जो इस्लाम का कहते हैं? इनके पास कुछ भी नहीं है। ये तजल्लल की तरफ जा रहे हैं, तो इनके तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहे हैं। ये राणा साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो कहता है कि हम आइन के मुताबिक चल रहे हैं। हर कोई, फिरौन भी यही कहता था, अबू जहल भी यही कहता था, शद्दाद भी यही कहता था। लोगों की औरतें महफूज नहीं है मिलिट्री से। क्या छापे पड़ते हैं, क्या हो रहा है, दुनिया क्या कह रही है? आवाज़े खलक क्या है? आवाज़े खलक नकारा खुदा। अच्छा, ये बात आपके दोस्त है, उस दिन एक वीडियो चल रही थी मुजरे की, और फौजी डांस कर रहे थे वहां पे। अच्छा, अब थोड़ा सा मजहबी जो हालात है उसकी तरफ आ जाए। आए दिन वहां पे लोगों के साथ जुल्म होता है। कल भी इस तरह का वाकया कराची में पेश आया। तो कौन है इसका जिम्मेदार, कौन है इसके पीछे? राणा साहब ये बताइए। गवर्नमेंट चाहे तो सारे मामला जो उनके हक में होते हैं उन्हें दुरुस्त कर लेती है, यहाँ पे क्यों खामोश है? ये लोगों को पता है, सारा कुछ पता है। मेरे के बताने की जरूरत नहीं है कि इसके पीछे कौन है। सब कुछ पता है। ये सारा वही है जो हुकूमत चला रहा है। मुल्क का इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। टीएलपी को इन्होंने बेटा बना लिया है और बाकी गलीतों को ये मार रहे हैं। और यहाँ इन लोगों को शर्म नहीं आती। जमात अहमदिया के मुखालिफ हैं, कंजर खाने इनके चल रहे हैं, मसाज सेंटर इनके चल रहे हैं, बुराई इनकी हो रही है, कब्जे इनके हो रहे हैं, नाच डांस इनसे रुका नहीं मुल्क में। और जमात अहमदिया कलमा गो को ये मिटाने के दर पे चले हैं। वो इनसे बेहतर मुसलमान है जमात अहमदिया। वो तो कहते हैं वो नमाज पढ़ती है और ये रोकते हैं। नमाज रोकने वाला कौन होता है? शैतान होता है या इब्लीस होता है? नहीं, वो तो कॉमर्स में एक साहब लिख रहे हैं कि ये जो कादियानी है ये मुल्क के दुश्मन है। हाँ, इसराइल को तो ये नवाजते हैं, जाके दौरे करते हैं, वो इनका बाप है। नहीं, आप समझते कि अवाम भी इतनी समझदार नहीं, वो भी तहकीक नहीं करते किसी बात। अवाम, इन्होंने तालीम को तो 2% तक बजट नहीं दिया 77 सालों में। अवाम अनपढ़ है, उनका क्या कसूर है? जिधर ये हाँकते हैं भेड़ें उधर ही चले जाती हैं। अवाम को तो शऊर ही नहीं है। अच्छा, कल 5 सारे उलमा जो है ये लवातत के माहिर हैं। ये क्या करते हैं मदरसों में, कुरान पढ़ाने वाले मदरसों में? इनका पता नहीं है। किसी मौलवी को फांसी दी है आज तक? कोई मदरसों को गिराया है इन्होंने? मस्जिदें गिरा रहे हैं, मदरसे क्यों नहीं बंद करते? 11,000 मदरसा काम कर रहा है जो खुद कुछ पैदा कर रहा है। अच्छा, ये बड़ी एक अहम बात है। जिस साहब ने ये कॉमर्स में लिखा था उनके लिए भी राणा साहब का भी जवाब है। मैं भी बता दूं कि जो, मैं वकालत नहीं कर रहा किसी की, अहमदी को तो आप पकड़ेंगे कुरान नमाज पढ़ते हुए, लेकिन ये जो मौलवी पकड़े जाते आए दिन बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ ज्यादती करते, वो मेरा ख्याल है उस पर भी नजर रखनी चाहिए। क्या ख्याल है? हार देखे, हर थाने में मेरा चैलेंज है, डीआईजी आईजी वगैरह नोट कर ले। हर थाने में हर महीने में सैकड़ों पर्चे लवादत के होते हैं और कोई उस पर अमल नहीं होता। किसी की सुलह करवा दी जाती है, किसी को पैसा दिलवा दिया जाता है। और ये है इस्लाम पाकिस्तान में।
मगर वो और कहते हैं ये अहमदियों की मस्जिदों को गिराया जाता है। ये क्यों नहीं गिराते इन मदरसों को, इन नहीं, लोगों को क्यों नहीं पकड़ते? वो हर कहते मौलवी मुलव्वस है इस काम में। खत्म नबुव्वत का जो सरदार होगा वो पहले ये काम सीखता है लवादत का। वो तो कहते हैं ये नॉर्मल है, हमारे माशरे का हिस्सा बन चुका है, मौलवी कहता है। नॉर्मल है तो उसको हलाल कर दें, उसको हलाल कर दें और कानून में बनाएं कि जो लवादत करेगा वो जन्नत को जाएगा। ये लिखे ही मौलवी फतवा दे सकते हैं। तो ये भी आपने अच्छा मशवरा दिया है वैसे। अच्छा राणा साहब, अमेरिका कुछ करेगा आने वाले दिनों में? कोई नई गवर्नमेंट हमारे आने वाली है या यही चलेगी अभी? नहीं, ये नहीं चलेगी। ये अभी उसके पांव पकड़ रहे हैं। जब अमेरिका आएगा तो लग पता जाएगा। वो आने वाला है। अफगानिस्तान में उन्होंने अड्डा ले लिया है। फिर इनको समझ आएगी ईरान को और पाकिस्तान को कि क्या होने वाला है। अच्छा, अफगानी जो है उनको निकाल रहे हैं। एक अफगानी था, उसको ये उन्होंने कहा मुल्क छोड़ दो, तो उनकी ये खत्म नबूवत वालों ने दुकान लूट ली। वो वीडियो चल रही सोशल मीडिया पे, उसकी पूरी दुकान ही लूट के ले गए। तो और ये हैं लुटेरे हैं और क्या? ये कोई इंसान है? ये मस्जिदें लूटते हैं, ये कब्रें लूटते हैं, ये माल लूटते हैं। ये क्या है? ये मुसलमान है। चले ये मुसलमान है कि जिनको देख के शर्माए यहूदी भी शर्मा जाता है कि क्या ये कलमा गो है। बहुत शुक्रिया राम। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता हूँ इस कौम पर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक दिन यहाँ पे एक कब्रिस्तान में गए तो किसी की तदफीन थी, तो एक गोरी वहाँ पे आई, तो उसने इतना बड़ा ना फूलों का गुलदस्ता था उसके हाथ में, वो उस कब्र पे रखा। तो मैं वेट कर रहा था, किसी के साथ बैठ के वहाँ पे किसी तदफीन पे गया हुआ था। तो मैंने कहा अगर ये कब्रिस्तान पाकिस्तान में होता और ये फूल ऐसे रख के जाती या कोई जाता, तो साथ ही किसी ने आना था, वो फूल उठा के फिर बेच आने थे। बिल्कुल ऐसे होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखें, ये क्रिश्चियन है मगर इंसानियत जिंदा है यहाँ पे हर किसी। ये छोटी सी मिसाल आपको वैसे ही दी, मुझे ख्याल आ गया कि ये हालत हो चुकी है हमारे माशरे की ना जी। दुकानें लूट ली जाती है, पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है, और फिर ये कहा जा रहा है जनाब कि हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। तो किबला दुरुस्त करें अपना, फिर ही कुछ ना कुछ ठीक होगा, मगर होना नहीं। आखिर पे मैं ये बता देता हूँ, चैनल को